बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। एक किताब है, तो राइटर है उसके आर्थर गॉर्डन। तो आर्थर गॉर्डन अमेरिकन राइटर हैं, उनकी किताब है रिटन ऑफ द टाइडर्स। तो रिटन ऑफ द टाइडर्स बेक, तो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी है। वैसे वो राइटर हैं, उनकी किताब है अमेरिकन हेरिटेज है। इसके बाद है टच ऑफ द वंडर। तो बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं। 2002 में 90 ईयर्स में डेथ हो चुके हैं। तो अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में बड़ी मोटिवेशन है, एक चैप्टर है वो चाहेंगे आपसे डिस्कस करें। तो उसमें है कि अपने आप को वक्त दीजिए। अब अपने आप को वक्त दीजिए, क्या डेफिनेशन है, क्या उसका मफ़हूम है, तो उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी से हमें पता चलेगा। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि मैं बहुत परेशान लगने लगा। शोहरत भी अपनी जगह पर थी, इज़्ज़त भी अपनी जगह पर थी, दौलत भी अपनी जगह पर थी, मगर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। स्ट्रेस की कैफ़ियत थी और मुझे कोई भी खुशी नहीं लगती थी। और मुझे ऐसे लगता था मेरी सारी जो तहरीरें हैं वो बेमाना हैं, वो तहरीरें मेरे किसी काम की नहीं, और मुझे अपनी सारी ज़िंदगी फ़ुज़ूलियात से भरपूर लगती थी। कहते हैं गॉर्डन कि कुछ अरसे तक जब ये कैफ़ियत बदस्तूर रही तो मुझे आखिरकार डॉक्टर से रुजू करना पड़ा। कहते हैं मैं एक दिन डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरा फ़िज़िकल चेकअप किया, और सारा जिस्मानी चेकअप करने के बाद उसने कहा कि तुम्हारा जिस्म मुकम्मल तौर पर फ़िट है। अब कुछ देर सोचने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम एक दिन सिर्फ़ मेरे कहने पर गुज़ारोगे। अब कहते हैं ये एक हैरत की बात थी कि पूरा दिन मैं किसी के कहने पर गुज़ारूँ। बहरहाल उसे हाँ करनी पड़ी, और उससे मैंने वादा किया कि वो दिन जिस तरह आप कहेंगे मैं इस तरह गुज़ारूँगा। फिर उन्होंने मुझे 4 प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दी, अलग-अलग पर्चियों में उन्हें फ़ोल्ड किया, जिसे मुझे नहीं दिखाया। गॉर्डन को डॉक्टर साहब ने नहीं दिखाया कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, और उसके बाद कहा कि तुम इस तरह करना कि बचपन में तुम सबसे अच्छी जगह कहाँ जाते थे, जहाँ तुम्हें खुशी मिलती थी, मज़ा आता था। मैंने कहा ऑफ़ कोर्स बीच पर जाता था, और वहाँ मैं बहुत नाचता, घूमता था, खुश होता था। तो चारों प्रिस्क्रिप्शन पर्चियाँ मुझे दी। कहा कि कल तुम चले जाना, और एक पर्ची 1 2 3 4 उस पर लगाया। एक पर्ची तुम 9 बजे जाकर खोलना, उसके बाद दूसरी 12 बजे खोलना, तीसरी 3 बजे खोलना, और चौथी शाम को 6 बजे खोलना। उसके बाद तुम वापस आ जाना। अब कहते हैं गॉर्डन मुझे हैरत हुई। मैंने कहा डॉक्टर आर यू सीरियस, क्या तुम संजीदा हो? तो डॉक्टर ने कहा कि जब तुम यहाँ से मेरे कमरे से निकलोगे, बाहर जब फ़ीस दोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं गैर संजीदा नहीं हूँ। तो कहते हैं बहरहाल मैंने वो प्रिस्क्रिप्शंस लीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं समंदर की तरफ गया। अब डॉक्टर ने शर्त ये रखी, जब तुम जाओगे तो अकेले होगे, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, और तुम्हारे साथ कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं होंगी। न रेडियो होगा जो उस वक्त था, न इस वक्त की कम्युनिकेशन समझ ले मोबाइल वगैरह दूसरे नेटवर्क। अब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ़ खाने की चीज़ ले गया और समंदर पर बैठा। अब ठीक 9 बजे पहली प्रिस्क्रिप्शन गॉर्डन ने खोली है, और उस पर लिखा था कि लिसन केयरफुली, गौर से सुनो। अब कहते हैं मैंने सोचा डॉक्टर पागल है, 9 बजे मैंने पहली प्रिस्क्रिप्शन खोली है, दूसरी मुझे 12 बजे खोलनी है, 3 घंटे तक मैं किस तरह सिर्फ सुन सकता हूँ। बहरहाल कहते हैं वादा किया था, वो पर्ची रखी। अब खामोशी के साथ आंखें बंद करके बीच में आंखें मूंद कर सोचने लगा और सुनने लगा। उसके बाद कहते हैं थोड़ी देर के बाद समंदर की लहरें, समंदर की आवाज़ें मुझे आराम आराम से आने लगी। उसके बाद फिर चरिंद परिंद की आवाज़ आने लगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे और भी आवाज़ें आने लगी। अब समंदर की आवाज़, परिंदों की, और एक नेचर फितरत की आवाज़। कहते हैं इन चीज़ों ने मुझे 2 से ढाई घंटे में ये समझा दिया कि खामोशी के साथ हम फितरत को भी सुन सकते हैं, किसी और को भी सुन सकते हैं, और उसके बाद हम सारी चीज़ों को मिलाकर कम्बिनेशन दे सकते हैं। यानी एक सोसाइटी का सिस्टम सोच सकते हैं कि एक दूसरे से चीज़ें किस तरह मिलती हैं। कहते हैं पूरे 3 घंटे के बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे ज़हन में थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। अब उसके बाद 12 बजे हैं, दूसरी पर्ची उन्होंने खोली है, तो उस पर लिखा था ट्राई रीचिंग बेक,
यानी अपनी माज़ी की तरफ जाने की कोशिश करो। चूँकि डॉक्टर ने ये कहा था कि जब तुम बच्चे थे तो कहाँ जाते थे, अब बचपन की वो चीज़ें, वो लम्हे, वो लम्हात, वो सोहबतें याद करने लगा और यहीं बीच पर आकर वो किस तरह नाचता था, झूमता था। अब आहिस्ता-आहिस्ता सारी ज़िंदगी की सोचें उसके ज़हन पर आने लगी, एक अच्छा फ़ील होने लगा, वो मुस्कुराने लगा, आँखें बंद करके वो उस लम्हों से महसूर होने लगा। अब ठीक 3 घंटे गुज़रे, फिर 3 बजे उसने तीसरी पर्ची खोली। अब उसमें था कि मोटिव योर मोटिव्स, यानी अपने नियतों को ठीक करो, करेक्ट योर मोटिव्स। अब इसने कहा कि डॉक्टर साहब पागल है कि कहते हैं अपने नियतों को ठीक करो। तो उसने, डॉक्टर गॉर्डन कहते हैं, मैं सोचने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि मैं इज़्ज़त शोहरत के जिस मकाम पर हूँ, जहाँ हूँ, मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि लोग मुझे हर वक्त सराहते रहें, मुझे चाहते रहें, मेरी तारीफ़ करते रहें। फिर उससे महसूस हुआ अकेले में कि मैं खुदगर्ज़ हो गया हूँ, मेरी नीयत ठीक नहीं रही, शायद यही बात है कि मुझे सुकून महसूस नहीं होता। वो 3 घंटे मुसलसल इसी चीज़ पर सोचता रहा और उसे लगा कि मैं भूखा हो गया हूँ, मैं शोहरत का भूखा हो गया हूँ, अल्फाज का भूखा हो गया हूँ, दौलत का भूखा हो गया हूँ। मैं कामयाबी के पीछे इतना दौड़ा हूँ कि मेरी नीयत में वो चीज़ नहीं रही जैसे बचपन में होती थी, बग़ैर सोचे, बग़ैर गर्ज़ के हम चीज़ें करते थे। अब ठीक वो 3 घंटे गुज़रे हैं, अब शाम को 6 बजे आखिरी पर्ची उसने खोली है। अब जैसे उसने पर्ची खोली, उस पर लिखा था कि राइट योर वरीज़ इन द सैंड, अपनी परेशानियाँ रेत पर लिखो। उसने बग़ैर किसी लम्हे के सोचे रेत पर लिखनी शुरू कर दी और कहते हैं कि मैंने 15 से 20 मिनट तक सोची और लिखता रहा और सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब होता गया और उसके बाद मैं खड़ा हो गया, अपना बैग लिया। उसमें एक जुमला मैंने लिखा था कि जब तक अपनी नीयत ठीक नहीं होती तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता। कहते हैं सूरज ग़ुरूब हो रहा था, मैं बैग लेकर बेक हो रहा था, पीछे एक समंदर की लहर आई और मैं समझ गया जो मेरी परेशानियां हैं उस समंदर ने सारी मिटा दी होंगी। मैं उस सारे दिन को, सारे लम्हों को वापस तो वहीं छोड़ आया, मगर एक जहन में जो चीज़ थी, मैं अपनी सारी परेशानियां, सारे डिप्रेशन वहीं छोड़ आया। अब हॉरेस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 30 साल के पहले रोमन राइटर हैं, उनकी एक कोटेशन बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं हमारा अलमिया ये है कि हम अपने घर की तरफ खुलने वाली खिड़की में खिलते हुए फूलों को नहीं देखते, हम आंखें मूंद कर उस ख्वाब की तरफ चले जाते हैं जिस पे हम ये सोचते हैं कि फूल ही फूल होंगे। हम फितरत की तरफ नहीं दौड़ते, हम अपने आप से अलग हो जाते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं, शोहरत की तरफ जाते हैं। उस पार किताब में अमजद इस्लाम साहब कहते हैं कि आप खुद अपने लिए बैठकर सोचेंगे किसी दिन, यूँ है कि तुझे भूल कर देखेंगे किसी दिन आप सारी दुनिया को भूल कर देखें, अपने आप से मिलें, तन्हाई में बैठें, ये फार्मूला अपनाएं तो आपके सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।